अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बख़ैर वाफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, वो वंस अगेन DHA क्वेटा है। और DHA क्वेटा की करंट सिचुएशन को आज आपके सामने रखेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह करूँगा, पूछूंगा इंशाल्लाह कि क्या सिचुएशन है इस टाइम DHA क्वेटा की। फिर कुछ हकाइक भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे जो DHA क्वेटा से रिलेटेड हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं जितनी भी मैंने DHA क्वेटा की वीडियोस बनाई हैं, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि DHA क्वेटा की जो स्पेशली एफिडेविट की ओपन फाइल है, मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है, अब भी करता हूँ। लेकिन इसके अलावा ना मैंने अर्ली बर्ड्स पे कोई नेगेटिव जो है वो अपना व्यू दिया, ना 5 और 8 मरला, ना मैंने जो हैं आपके फार्म हाउसेस पे कोई नेगेटिव कमेंट किया। बहुत से लोग कमेंट करते हैं आई एम अगेंस्ट DHA, मैं लॉबिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं DHA के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मुझे ये किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं DHA क्वेटा के ख़िलाफ़ नहीं, मैं DHA के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं हमेशा जिन लोगों के ख़िलाफ़ रहा हूँ वो चंद लोग हैं जो कि मार्केट में होते हैं, हर जगह हर मार्केट में वो होते हैं, और हमेशा उनके ख़िलाफ़ था, उनके ख़िलाफ़ हूँ, उनके ख़िलाफ़ रहूँगा। बाकी जो बात है DHA क्वेटा के करंट रेट की, जिस भाई के पास अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, जिसके पास ओपन एफिडेविट की फ़ाइल है, वो जाए मार्केट में चस्का ले, अपनी फ़ाइल को बेचे, मुझे बताएं कि किस रेट पे उसकी फ़ाइल बिकती है। मार्केट डे बाय डे नीचे जा रही है, स्पेशली ओपन एफिडेविट की। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट को आर्टिफिशियल जो बूम दिया गया, चंद लोगों ने फ़ायदा उठाया, डीलर्स ने मिसगाइड किया कि ऐसे हो जाना है तो वैसे हो जाना है तो पता नहीं क्या हो जाना है। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बल्कि शुरू दिन से आपको बताना चाहता था, बल्कि वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आर्टिफिशियल बूम में बेशक आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इन्वेस्टर भी फ़ायदा उठाता है, हर बंदा आर्टिफिशियल बूम में फ़ायदा उठाता है। लेकिन वो आर्टिफिशियल बूम या वो पैसे जो आप कमाते हैं, अक्लमंद इंसान जो है वो हमेशा क्या करता है कि उसको जब मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है तो अक्लमंद आदमी जो होता है वो उसमें माल को बेच देता है, मतलब पैसे कमाए उसके बाद माल बेच दिया। अब जब रेट 65 का क्रॉस किया था तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू की कि ये आर्टिफिशियल बूम है, इसमें परचेजिंग लोग ना करें। उसकी वजह ये है कि ये थोड़े टाइम के लिए ये बूस्ट है, उसके बाद इसको बैक गियर लगना है। डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के, जी नहीं रेट नीचे आएगा और ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो, वो सारी बातें भी आप लोग भी माशाल्लाह से देखते रहते हैं। बाकी चैनल्स पे भी माशाल्लाह हमारे भाई जो हैं वो गाए बगाए बताते रहते हैं। करंट्स जो सिचुएशन है DHA क्वेटा की, वो बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी इस टाइम DHA क्वेटा के एफिडेविट की फ़ाइल में है। सेलर मार्केट में मौजूद है, बायर गायब है। अब जिन लोगों ने तो 70 लाख रुपए पे परचेजिंग की है, मैंने रोका, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि उनको रोका जाए। 70 लाख रुपए में ओपन एफिडेविट कभी भी समझ नहीं आता, क्योंकि ओपन एफिडेविट का कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे नहीं लगता 5, 7, 8 साल मुझे कोई इसका फ्यूचर नज़र आ रहा हो, कोई इसकी बैलेटिंग नज़र आ रही हो। कम से कम जो अर्ली बर्ड्स हैं उनको भी 4-5 साल डेवलपमेंट में, और फिर वहाँ पे घर बने और ये वो सारा, कम से कम भी 4-5 साल का वो प्रोसीजर है। तो इस टाइम मार्केट की जो करंट सिचुएशन आप देख लें, किसी ने आंखें बंद कर ली हैं तो वो मैं उसको उसकी आंखें खोल नहीं सकता। अगर अभी भी कोई अपने
पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम है कि जी मार्केट ऊपर जानी है, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, अपना ओपिनियन उस पे जो है ना ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता। लेकिन जो मार्केट की सिचुएशन है, जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन बैक गियर की है। इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल गया, और उससे बड़ा जो आपको मैं फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है वो ये है कि जो क्वेटा का बॉर्डर है चमन, वो भी क्लोज़ है, और जब बॉर्डर खुलता है तो उससे काफ़ी ट्रेडिंग होती है। अगर आप ओवरऑल क्वेटा की मार्केट को देख लें, इनफैक्ट कि सिटी की मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब है, रेट्स काफ़ी नीचे आए हुए हैं और मज़ीद नीचे जा रहे हैं। अब टाइम जो है वो आपको बताएगा कि मैंने आपको गलत एडवाइस की थी या मेरा तज़िया गलत था। हो सकता है, मैं इंसान हूँ, ख़ता मेरे से हो सकती है, गलती हो सकती है, मेरा तज़िया गलत हो सकता है। लेकिन मार्केट को देखते हुए जो मैंने तज़िया किया, आप लोगों के साथ जो चीज़ें मैंने शेयर की, वो मैंने अपने एक तज़िए के हिसाब से शेयर की। मैंने आपको ये कोशिश की कि आपको बताऊं कि मार्केट कैसे चलती है, आपने कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। उसकी वजह भी ये थी कि आप लोगों को गाइड करूं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम नहीं था, ये बहुत दफ़ा डीएचए में हुआ है, बैरिया में हुआ है, काफ़ी जगहों पे ये होता है कि ये बूस्ट आता है और देन फिर मार्केट रिवर्स में और सुकून में। डेवलपमेंट अच्छी हो रही है डीएचए क्वेटा में। देखते हैं आने वाले 3-4 साल में बैलेटिंग का भी चांसेस हैं। देखें, अर्ली बर्ड्स बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। डीएचए क्वेटा की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, मैं कभी इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि डीएचए क्वेटा की इन्वेस्टमेंट जो है वो बुरी है। डीएचए क्वेटा की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, बट 8-10 साल जिनमें होल्डिंग कैपेसिटी है, जो फाइलें लेके होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। 2-4 साल जिनमें होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो इसमें फ़ायदा उठाते हैं। बाकी फिर बहुत से फैक्टर्स हैं डीएचए क्वेटा के हालात, और वो सारे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन अगर आपको देखनी है, फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देखें, आपको बायर नहीं नज़र आएगा। आप अपनी फ़ाइल आपके पास है, आप मार्केट में बेचें, जो मार्केट में लोग रेट दे रहे हैं, आप उस रेट पे आप अपनी फ़ाइल को नहीं बेच सकते। बायर ही नहीं है मार्केट में। मैं हमेशा से यही बात कर रहा था कि एक टाइम आएगा यहाँ पे खामोशी हो जाएगी, बायर मौजूद हो, सेलर मौजूद होगा, बायर मौजूद नहीं होगा। इस टाइम मार्केट जो क्वेटा की स्पेशली एफिडेविट की मार्केट है, उसकी सिचुएशन यही है। कोई फिर भी अगर इख्तलाफ करना चाहता है तो मैं उसको नहीं कुछ बता सकता, नहीं उसके साथ कोई बहस करना चाहता। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं, जो सच है वो यही है कि ओपन एफिडेविट की मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो चुकी है। 65-66 तक तो ये जो मार्केट का रेट जो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट इससे नीचे का रेट है मार्केट में। आप कुछ दिनों में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ जाके मार्केट रुकती है। मैंने हमेशा एफिडेविट की बात इसलिए की है क्योंकि सट्टा ही एफिडेविट में हुआ है। जो सट्टा खेला गया वो एफिडेविट में खेला गया। अब क्वेटा के हालात भी आप देख लें, ओवरऑल पाकिस्तान के हालात और माशियत का जो आप देख रहे हैं हालात, वो सारे आपके सामने हैं। और अभी भी मैं लोगों से यही गुजारिश हूँ कि जिन लोगों ने पैसा कमाया अच्छा, उनके पास प्रॉपर टाइम है। जिन्होंने शॉर्ट टाइम में पैसा कमाया, अभी उनके पास निकलने का मौका है, वो निकल सकते हैं अपनी एफिडेविट की फ़ाइल को बेच के। मुझे पता है बहुत से लोग अभी नुकसान में जाएंगे, जिन्होंने 70, 72, 75 लाख रुपए पे परचेजिंग की हुई है, उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ज़्यादा नुकसान, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि एक 55, 50, 60 की ब्रैकेट में मार्केट रुकेगी, तो फिर इसको टाइम लगेगा ऊपर जाते हुए। तो मार्केट की जो सिचुएशन है आप ख़ुद भी देखें। आप लोग मेरे ख़्याल में जिनके पास फाइल्स हैं या जो लेना चाहते हैं, वो मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा होशियार समझदार होंगे। आप ग्रुप्स देखें, आप देखें मार्केट की कि किस तरफ जा रही है। तो खुदारा मैंने हमेशा कोशिश की है, और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के हमेशा यही कोशिश की है कि लोगों तक सच पहुंचाया जाए, झूठ ना बोला जाए, फ्रॉड ना किया जाए। क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग रिस्क कमा रहे हैं,
आप हमसे चीज़ लेते हैं तो हमें भी रिस्क मिलता है, आपको फ़ायदा होता है, उससे हमें भी फ़ायदा होता है। तो मैंने हमेशा कोशिश की है आप लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जाए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मार्केट समझ आ जाएगी कुछ दिनों में। अल्लाह ताला जो है आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।